दोस्तों, एक लड़की 16 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है। वो अपने माता पिता की बहुत ही चहेती होती है। लेकिन एक दिन की बात है, रात के करीब 12 बजे वो अपने कमरे में खिलौने के साथ संबंध बना रही होती है। और इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाती है कि उसे बहुत ही आनंद आता है, जिससे वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। उसी के कमरे के बगल में उसके माता-पिता सोए रहते हैं। उसके पिता की नींद खुल जाती है। उसके पिता अपने कमरे से बाहर निकलकर इधर-उधर देखते हैं, ये आवाज़ें आखिर आ कहाँ से रही हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी के कमरे से ये आवाज़ें आ रही हैं, तो अपनी बेटी के कमरे की तरफ पहुँचते हैं। लेकिन बेटी का कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, तो बगल से एक खिड़की होती है, वहाँ से जब वो झाँक कर देखते हैं, तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत ही दरवाज़ा खोलते हैं और अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को भी शायद बहुत हैरानी होगी कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली की है। दिल्ली के एक एरिया में एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम सुरेश होता है। सुरेश के पत्नी के सिवा उसके 2 बच्चे होते हैं। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 16 साल की होती है। उसका नाम पिंकी होता है। पिंकी का एक छोटा भाई होता है जिसकी उम्र 14 साल की होती है। पिंकी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो हर एक काम को बहुत ही आसानी से कर लिया करती थी। अकेली होने की वजह से वो अपने माता पिता की बहुत ही चहेती होती है। पिंकी पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है। वो कक्षा 10 में पढ़ाई कर रही होती है। वो हर एक काम को बहुत ही आसानी से कर लिया करती थी। कभी भी किसी भी गलत तरीके, गलत रास्ते पे नहीं जाया करती थी। उसका पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा मन लगता है और वो दिल लगाकर पढ़ाई करती है। पिंकी का सपना होता है कि वो आगे की पढ़ाई करके एक बड़ा अफ़सर बने। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता जाता है। एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरी सारी फ्रेंडों के पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास नहीं है। मुझे भी एक मोबाइल फ़ोन ला के दे दीजिए। चूँकि पिंकी अपने माता-पिता की बहुत ही चहेती होती है, इसलिए उसके पिता बिल्कुल भी मना नहीं करते और बाज़ार जाकर एक 15 से 20 हज़ार का फ़ोन उसे लाकर दे देते हैं। अब पिंकी जब फ़ोन पा जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसे जब भी खाली समय मिलता था तो वो फ़ोन को चलाया करती थी। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता जाता है। एक दिन पिंकी अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर अपने स्कूल में चली जाती है। वहाँ पे वो अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है। दोस्तों, उसकी जो सहेलियाँ होती हैं, कुछ बिगड़ी टाइप की होती हैं। वो हमेशा मोबाइल में अश्लील वीडियो देखा करती थी। लड़कों से वो बातें किया करते थे। जब पिंकी उनको मोबाइल दिखाती है तो वो कहती है, अरे यार, ये तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है और इस पे तुम्हें मालूम है, तुम ऐसी ऐसी वीडियो देख सकती हो कि जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। अब पिंकी सोचने लगती है कि आखिर इस मोबाइल फोन में हम ऐसी कौन सी वीडियो देख लेंगे जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब पिंकी की उत्सुकता बढ़ जाती है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय होता है, लंच हुआ होता है। तो उसकी सहेलियां एक कोने में बैठकर अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहे थे। तभी वहां पे पिंकी भी पहुंच जाती है और पिंकी पूछती है कि अरे, ये तुम लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रही हो। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती हैं कि देखो, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जो ही अपने मोबाइल में तुम सर्च करोगी, तुम्हें बहुत सारी वीडियो इस तरीके की देखने को मिल जाएंगे। तुम इन वीडियो को देखोगी तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। पिंकी वो वेबसाइट उन लोगों से ले लेती है और उसके बाद अपने घर चली आती है। घर आने के बाद अपना होमवर्क करती है। उसके बाद खाना वाना खा के अपने कमरे में चली जाती है। रात का जब समय होता है तो उसे वो वेबसाइट याद आता है। अपने मोबाइल में वो वेबसाइट सर्च करती है तो बहुत सारी वीडियोस उसके सामने आ जाती हैं। वो एक वीडियो पे ओके करती है तो वो वीडियो चलने लगती है। धीरे धीरे ये वीडियो इसे और भी अच्छी लगने लगी थी, तो करीब 1 घंटे तक इन वीडियोस को देखती है। उसके बाद ये रोजाना का इसका रूल हो गया था। रोजाना रात के समय ये वीडियो को देखा करते थे और धीरे धीरे इसकी उत्तेजना भी बढ़ती चली जाती थी। एक दिन वो अपने स्कूल में जाती है और अपने सहेलियों को कहती है कि अरे यार, वो वीडियो तो काफी अच्छी थी, लेकिन मेरे अंदर की जो आग है वो भड़कती चली जा रही है।
इस पर उसकी सहेलियां कहती हैं कि देखो, अगर तुम अपने घर किसी लड़के को बुलाती हो तो तुम्हारी भी बदनामी होगी और तुम्हारे माता पिता की भी बदनामी होगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि ऑनलाइन शॉपिंग का एक वेबसाइट है, वहां से तुम प्राइवेट पार्ट प्लास्टिक का मंगा सकती हो, जिससे तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। इससे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। पिंकी को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। वो उससे वो वेबसाइट लेती है और उसके बाद घर चली आती है। रात का करीब 11 जब बजता है, खाना वगैरह खा लेती है, होमवर्क कर लेती है। उसके बाद वो वेबसाइट अपने मोबाइल में सर्च करती है। उस वेबसाइट को सर्च करने के बाद उसे तरह तरह के प्राइवेट पार्ट प्लास्टिक के दिख जाते हैं। उसमें से वो एक पार्ट बुक कर देती है और उसके बाद अपने मोबाइल को रख देती है। इस तरीके से दोस्तों करीब 7 दिन का समय गुजर जाता है। 7 दिन के बाद डिलीवरी बॉय घर पे आता है और वो पार्सल की डिलीवरी करता है। तब पिंकी वो पार्सल ले लेती है और लेने के बाद फिर उसे छुपा कर रख देती है। जब रात का समय होता है करीब 12 बजे, उस प्राइवेट पार्ट को जो प्लास्टिक का होता है उसे निकाल कर अपनी इच्छा पूर्ति करनी शुरू कर देती है। उससे ही संबंध बनाना शुरू कर देती है। उसे बहुत ही मजा आ रहा था, इसलिए वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। उसके माता पिता बगल वाले कमरे में सोए रहते हैं। वो जब अजीब अजीब सी आवाजें सुनते हैं तो उसके पिता की आंख खुल जाती है। उसके पिता कमरे से निकलकर बाहर इधर उधर देखते हैं, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तब वो अपनी बेटी के कमरे की तरफ ध्यान करते हैं तो उन्हें लग गया कि उनकी बेटी के कमरे से ही आवाज आ रही है। वो अपनी बेटी के कमरे के पास पहुंचते हैं लेकिन दरवाजा बंद देखते हैं। तब बगल में थोड़ी सी खिड़की होती है, वहां से अंदर का नजारा दिख रहा था। तो उसके पिता सुरेश उसी खिड़की से देखने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि उसकी बेटी एक प्लास्टिक के प्राइवेट पार्ट से शारीरिक संबंध बना रही है और वो उससे आनंदित होकर अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है। ये सब देखकर उसके पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुछ कह नहीं पाते और फिर दबे पांव वहां से वापस आ जाते हैं। दोस्तों जब सुबह होती है तो वो अपनी पत्नी को सारी बात बता देते हैं और कहते हैं मैंने अपनी बेटी को ऐसा ऐसा करते हुए देखा है। अगर उसकी जल्दी हम शादी नहीं करते हैं तो फिर मेरी बेटी हमारे हाथ से निकल जाएगी, हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इस पर सुरेश की पत्नी कहती है कि तुम अच्छा कह रहे हो, एक काम करो जल्दी कहीं रिश्ता देखो और उससे इसकी शादी कर दो। दोस्तों सुरेश भी इधर उधर लड़का तलाशने लगता है। 1 महीने की तलाश के बाद उसे एक अच्छा लड़का मिल जाता है। अब उस लड़के से शादी की उसके घर वालों से बात करते हैं तो उसके घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब पिंकी से इस बारे में बात की जाती है तो पिंकी मना करती है और कहती अभी मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी उम्र ही क्या है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि नहीं, तुम्हें शादी तो करनी ही होगी और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि तुम्हारी उम्र हुई है या नहीं हुई है। आखिरकार पिंकी की शादी का दिन रखा जाता है और 2 महीने के बाद आनन फानन में इन दोनों की शादी कर दी जाती है। पिंकी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और वहां पे अपने दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक पिता को समय रहते जानकारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी इज्जत भी बच गई और उनकी बेटी का घर भी बस गया। तो दोस्तों बस हमें यही कहना है कि अगर आप लोग भी अपने घर पे अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो समय समय पर उनके कॉन्टेक्ट को चेक किया करें। समय समय पर ये भी देखते रहें कि वो कौन सी वीडियोस देखते हैं, कौन से वेबसाइट देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो घटना जो वहां पे हुई है वो आपके साथ भी हो सकती है। दोस्तों बस ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना था ताकि आप लोग सतर्क रहें। वैसे आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।